चार दीवारों से घिरा एक शहर शाहजहानाबाद यानी आज की पुरानी दिल्ली का निर्माण 17वीं शताब्दी के मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। कहा जाता है कि दिल्ली 6 बार उजड़ी और 7वीं बार में बसी थी। मुगलों की राजधानी आगरा हुआ करती थी। जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का इरादा किया तो सन 1639 में इसे बनाने का कार्य शुरू किया और 1648 में ये काम पूरा हुआ, जिसे पूरा होने में लगभग 9 साल लगे। शहर में आने के लिए कई द्वार हुआ करते थे, जैसे कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट और भी गेट होते थे। शाहजहानाबाद के मध्य में एक किला मुबारक, जिसे आज के दौर में लाल किला कहा जाता है, एक मस्जिद, जामा मस्जिद 1658 में बनाई गई, 2 बाज़ार, चांदनी चौक और फैज़ा बाज़ार दरियागंज बनाए गए। नवाबों के लिए हवेलियाँ और बहुत सी इमारतें बनाई गई थी। यह इस शहर का छोटा सा इतिहास था, जिसे देखने की शुरुआत आज किला मुबारक यानी कि लाल किले से कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये लाहौरी गेट, ये लाल किले का मुख्य द्वार है जिसकी एंट्री होती है। इसके 4 द्वार थे और 3 जैसे ही आप लाहौरी गेट से होते हुए अंदर की तरफ आते तो एक विशाल काय दरवाज़ा आपके सामने दिखता, जिसमें महल की भव्यता दिखाई देती। बड़ा ही शानदार जिसपे कारीगरी की है। लाल बलुआ पत्थर का ये महल का द्वार काफ़ी विशाल काय है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह है छत्ता बाज़ार, जिसे मीना बाज़ार भी कहते हैं। महल परिसर में एंट्री करते हुए जो बाज़ार पड़ता है उसे कहते हैं मीना बाज़ार या छत्ता चौक या छत्ता बाज़ार। मीना बाज़ार या छत्ता चौक, यह बाज़ार शाहजहां की भी 2 बेटियों के लिए बनाया गया था, रोशन आरा और जहां आरा। ये बाज़ार उन्हीं के लिए बनाया गया था। ये लेडीज़ बाज़ार था। यहाँ सिर्फ औरतें ही सामान खरीद सकती थी और बेच सकती थी। आदमियों के आने पर पाबंदी थी। इसका डिज़ाइन शाहजहां पेशावर में देख कर आए थे। छत्ता चौक का मतलब होता है छत वाला बाज़ार, यानी कि जिस बाज़ार के ऊपर छत। नॉर्मली मुगल काल में बाज़ार के ऊपर छत नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर औरतें कपड़े, जेवरात, जूते आदि सामान खरीदती थी और बेचती थी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नौबत खाना, इसमें जब मुगल बादशाह आया करते थे या कुछ मुख्य मंत्रियों के आगमन पे इसमें संगीत बजाया जाता। नौबत खाना या नक्कार खाना या स्वागत कक्ष महल परिसर में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अपने समय में जब यहाँ बादशाह या मंत्री या ख़ास मेहमान दीवाने आम की तरफ आया करते थे तो यहाँ संगीत बजाया जाता। लाल बलुआ पत्थर से बनी यह आयताकार बिल्डिंग 3 मंजिल की है। इसके बाहरी दीवारों पर फूल पत्तियां बनी हुई हैं, जिन पर कि कभी सोने की परत चढ़ी हुआ करती थी, जो सूरज के उगने पर चमकती थी। ऐसा माना जाता है कि कुछ मुगल शासकों जैसे जहादार शाह और फर्रुख सियर की हत्या इसी नौबत खाने में की गई थी। भारत के ज़्यादातर राजमहलों में प्रवेश द्वार के पास नौबत खाने की व्यवस्था ज़रूर होती थी। लाल किले के नौबत खाने में हर रविवार को संगीत बजाया जाता था, क्योंकि शाहजहां की पैदाइश रविवार को हुई थी। इसी खुशी में हर रविवार को यहाँ उसका जन्मदिन मनाया जाता था। बीच का ये रास्ता नौबत खाने और दीवाने आम को आपस में जोड़ता था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दीवाने आम है, इसमें बादशाह जनता की फरियाद सुना करता था, मुकदमे तय किया करता था। दीवाने आम यानी आम आदमियों का कमरा, जहां बादशाह आम जनता से मुलाकात करता था और उनकी फरियाद सुना करता था। दीवाने आम के पिलर पर और छत पर बहुत आला कारीगरी की गई है, जिससे इसकी भव्यता का पता चलता है। दीवाने आम लाल किले के बीच में बना एक बड़ा कमरा है। ये किले के सार्वजनिक और निजी भाग के बीच में है। इसकी पिछली दीवारों के पीछे निजी शाही महल है। दीवाने आम लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें 3 तरफ से एंट्रेंस है। इसमें कुल 40 खंबे
लगाए गए हैं जो 3 गलियारों में विभाजित हैं। ये किला इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना है। सफ़ेद रंग का यह सिंहासन बादशाह शाहजहां के बैठने के लिए था। इसके 4 कोनों पर 4 पिलर हैं जिन पर एक कटोरी नुमा छत रखी हुई है। वो रंग बिरंगे पत्थरों से सजाया गया है। इसके नीचे एक छोटा सा सिंहासन रखा हुआ है जिस पर वजीर बैठा करता था, जो आम जनता की शिकायती खत प्राप्त करता था और उन्हें राजा तक पहुंचाता था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रंग महल, यहाँ पे बादशाह शाम के वक्त आया करते थे और संगीत का आनंद लिया करते थे। रंग महल या रंगों का महल एक बड़ा कमरा जैसा था जिसके अंदर मुख्य रूप से चित्र बने हुए थे, जिस कारण इसका नाम यह पड़ा। ये राजा के रहने की जगहों में सबसे बड़ा था और इसे इम्तियाज़ महल कहा जाता था। प्यालीदार मेहराबों से बना ये महल 6 हिस्सों या 6 कमरों में बटा हुआ था। रंग महल में बादशाह आते थे, संगीत का आनंद लेते थे और इसके नीचे एक गोदाम था। ये जाली जो आप देख रहे हैं इसके यह गोदाम है और इसके अंदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए करते थे। पहले ये जाली नहीं हुआ करती थी, इसे बाद में लगवाया गया था। इस महल के आगे एक नहर फव्वारे लगाए गए हैं जहाँ पे पानी बहा करता था शाम को। नहर बहिश्त किले की ख़ास खासियतों में से एक है। नहर बहिश्त का मतलब होता है यानी कि जन्नत की नहर। ये नहर बागीचों महलों से होकर गुजरती थी जिससे वहाँ का टेम्परेचर ठंडा रहता था। इसके बीच में संगमरमर का एक कुंड है और कहा जाता है कि इसमें हाथी दांत से बना एक फव्वारा लगा हुआ था। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मुमताज़ महल। ये मुग़ल बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज़ महल के लिए महल था। बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज़ के लिए मुमताज़ महल बनवाया था। मुमताज़ महल अपने समय में शाही हरम का हिस्सा था। इसे छोटे रंग महल के नाम से भी जाना जाता था। तो इसके बराबर में और छोटे छोटे महल हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने वो सब तोड़ दिए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक यही महल बचा था जिसको बाद में जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये सब फर्श मार्बल का हुआ करता था, पर अंग्रेज़ों ने सब तोड़ दिया था। बाद में सन 2018 में सरकार ने यहाँ ये पत्थर लगवाया था। यह जो दीवारों पर चित्रकला हुई है इसे भी अंग्रेज़ों ने बर्बाद कर दिया था। दीवान खास की तरफ, इसके आगे दीवान खास है। मेरे पीछे देख रहे हैं दीवान खास है। यहाँ बादशाह मंत्री खास मंत्रियों के साथ सभा किया करते थे। दीवान खास को शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। ये बादशाह द्वारा खास दरबारियों और उसके मेहमानों के साथ बातचीत करने का मुख्य कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मेहराबदार प्रवेश युक्त इमारत बीच में एक आयताकार कमरा है जो स्तंभों पर आधारित श्रृंखलाबद्ध मेहराबों से बना है। इन पिलर्स को पत्थर से बने फूलों से सजाया गया है। इनके ऊपरी हिस्से पर चित्रकारी की गई है। छत के चारों कोनों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है। इसकी छत में ये जवाहरात लगे हुआ करते थे जो बाद में अंग्रेजी शासन में निकाल लिए गए। बीच के कमरे में संगमरमर की एक चौकी रखी हुई है जिस पर मयूर सिंहासन रखा हुआ होता था, जिसे सन 1739 में नादिर शाह अपने साथ ले गया। हम्माम यानी कि शाही स्नान घर मुग़ल सम्राटों के आराम करने की सबसे पसंदीदा जगह थी, जिसमें फव्वारे युक्त 2 कुंड बने हुए थे। गुलाब जल छिड़कने के लिए था। केंद्र में एक संगमरमर से बना हुआ कुंड था
जिसके लिए ऊष्मा की व्यवस्था पश्चिमी दीवार में की गई थी। फर्श पर इजरा उत्कृष्ट संगमरमर की है, जिस पर बहुरंगी पत्थरों से फूल पत्तियों के नमूने जड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए करवाया था। दिन में 5 वक्त की नमाज के लिए उसने इसका निर्माण कराया था। यह उसके कमरे से पास पड़ती थी। इस मस्जिद का इस्तेमाल शाही घराने की औरतें भी किया करती थी, जो इनकी उत्तरी दीवार से मौजूद रास्ते से यहाँ पहुँचा करती थी। यह मस्जिद ऊंचे चबूतरे पर बनाई गई है। इसमें प्रवेश के लिए पूर्वी दिशा में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है, जो कि तांबे के पत्थर से मढ़ा है। मस्जिद का आंगन चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। इसका बाहरी भाग लाल बलुआ पत्थर के आवरण से युक्त है, जिस पर आजकल सफ़ेद रंग कर दिया गया है, किंतु इसका अंदर वाला हिस्सा सफ़ेद संगमरमर से बना है। यह आंगन से ऊंचे स्थान पर है। मुख्य कमरे के ऊपर 3 गोलाकार गुंबद हैं, जो तांबे के पत्थर से मढ़े हुए थे। आंगन में फव्वारे युक्त होज वजू स्थित है, जहाँ नमाज से पहले वजू किया करते थे। इस कमरे के नीचे आग जलाई जाती थी। इसके अंदर 2 बड़े कुंड थे, जिसमें पानी गर्म होता था, जो हम्माम और मस्जिद के लिए इस्तेमाल होता था। मेरे पीछे देख रहे हैं वो है लाल किले में बनी हुई बावली। बावली वो जगह होती थी जहाँ गर्मी में पानी इकट्ठा किया जाता है, मगर ये बंद है। बावलियों का निर्माण मुख्यतः मौसम के उतार चढ़ाव को देखते हुए पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। कुएं का तल दिन की गर्मी से राहत पहुंचाता था। यह प्राचीन बावली 14 मीटर गहरी है। इस बावली में बीच में से सीढ़ियाँ जाती हैं, जिसके दोनों तरफ मेहराबदार कमरे बने हुए हैं। इन जगहों के अलावा भी यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, जिनको हम किसी अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस लाल किले ने मुगलों का शासन देखा, अंग्रेज़ों का आतंक देखा और आज के भारत के उदय का गवाह बना। भारत का ये राष्ट्र धरोहर विश्व में भारत की ताकत की एक पहचान है। इसीलिए इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में दर्जा दिया गया है। यही भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को भारत की आज़ादी का जश्न राष्ट्र ध्वज फहराकर करते हैं।